हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियंका। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल। तो सबसे पहले आज हम ये पढ़ेंगे कि हमें गुडविल कैलकुलेट कब करनी होती है, मतलब अकाउंटेंसी की टर्म्स में हम गुडविल को कब कैलकुलेट करते हैं, वो कौन सी नीड होती है जब हमें गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आज हम समझेंगे। तो इसमें आपका शॉर्ट नोट में एक 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम वो 5 नीड्स लिखेंगे जब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस टाइम हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, अ पार्टनर इज़ एडमिटेड, अगर किसी नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन हो रहा है तब भी हमें दोबारा से गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थर्ड पॉइंट इज़ अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, ठीक है। एक पार्टनर जब रिटायरमेंट लेता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फोर्थ इज़ फर्म इज़ सोल्ड, अगर हम अपनी फर्म को बेच देते हैं तो उस टाइम हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने अभी तक अपनी फर्म के नाम से कितनी गुडविल अर्न करी है, तो उसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिफ्थ, 2 और मोर फर्म्स अमलगमेट, मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स अमलगमेट मतलब एक दूसरे में मिल जाती है, ठीक है। मतलब पहले रवि के नाम से कोई फर्म है, एक किशन के नाम से है, अभी दोनों डिसाइड करते हैं कि हम एक ही फर्म रखेंगे रवि, तो अमलगमेशन हो गया इसमें 2 फर्म्स का। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है उस टाइम भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ व्हेन द फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब फर्म एक कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसी कोई भी चीज़ें दी हुई है तो आपको उसमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि गुडविल कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं। थैंक यू सो मच।